नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। ये इकलौता पर्सनल फाइनेंस शो है जहां पर हम आपको बताते हैं आपकी आर्थिक जिंदगी के लिए सही रणनीति, सही निवेश क्या होगा। अलग अलग तरह के निवेश के लक्ष्य होंगे, आपके आपके लाइफ गोल्स होंगे, आपकी बकेट लिस्ट होगी। सभी के लिए पैसों की ज़रूरत होती है और पैसे बचत से नहीं बनते हैं, खर्च से तो बिल्कुल भी नहीं बनते हैं, सही निवेश से बनते हैं। लेकिन सही निवेश, काम का निवेश, मुनाफे वाला निवेश कहाँ होता है, क्या होता है, आप कैसे पैसे लगा सकते हैं और सही सलाह, भरोसेमंद सलाह आपको कहाँ से मिल सकती है, इन सब का जवाब हम लेकर आते हैं हमारे इस शो में। तो आज भी आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे, निवेश की रणनीतियां आपको समझाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप नंबर जो कि स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में झटपट अपने सवाल डाल दीजिए और हम आपके सभी सवालों के जवाब शो में देंगे लाइव। और चलिए शो की शुरुआत करते हैं बेहद खास आयोजन के साथ। और महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग करनी होती है। लेकिन जिस तरह से हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क ने मिलकर एक पहल शुरू की है। राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल है ये, और इसका नाम है भारत निवेश बेहतर कल। और इस पहल का मकसद यही है कि भारतीयों में लगातार निवेश को लेकर आदत बनी रहे, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ही हमने ये पहल शुरू की है और आपका आर्थिक भविष्य सुरक्षित रह सके, उसी के उद्देश्य से इस पहल में हम अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते हैं। और आज का जो मुद्दा है वो बहुत खास है। वो खास इसीलिए है क्योंकि बाजार का उतार चढ़ाव अगर आपको भी परेशान कर रहा है, अगर ये बाजार की हलचल को लेकर हेडलाइंस आपकी रातों की नींद जो है वो गवा रही है, तो इसका जो सल्यूशन है, समाधान हमारे पास है। वो ये है कि म्यूचुअल फंड के जरिए जब आप एसआईपी करते हैं, निवेश करते हैं, तो कैसे ये वॉलेटिलिटी का आपको फायदा मिल सकता है और क्यों आपको दरअसल जो है म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करना चाहिए, खासतौर से वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए। यही सब बातें समझते हैं। हमारी आज की मेहमान शिल्पा गोले भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जो बारीकी से अपनी राय रखेंगी इस पूरे मामले पर। शिल्पा, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। और वैसे तो लगभग पिछले साल से ही बाजार भारी उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस साल भी हमने देखा कि बाजार बहुत वॉलेटाइल है और बहुत लोग जो हैं डर के मारे अपने निवेश को रोक देते हैं। हालांकि एसआईपी नंबर्स अगर आप देखिए शिल्पा, तो हर महीने बढ़ ही रहे हैं। 30,000 करोड़ के पार की एसआईपी बुक बन गई है। डीआईआईज ही एक तरह से बाजार को होल्ड किए हुए हैं। हम रिटेल निवेशक ही हैं दरअसल डीआईआईज की जब हम बात करते हैं तो। लेकिन पैनिक हो जाता है, डाउन टर्न देखते हैं तो सवाल फिर ये होता है कि अरे अब आगे क्या होगा, अरे हमारी एसआईपी का क्या होगा, अरे हम पैसे निकाल लें, अरे हम एसआईपी बंद कर लें। समझाइए जरा लॉन्ग टर्म निवेशकों को किन किन बातों से दूर रहना चाहिए। कविता जी, आपके शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। बिल्कुल, ये जो उतार चढ़ाव चढ़ाव मार्केट में चल रहा है, ये अभी काफी टाइम से चल रहा है, 1 साल से ज्यादा हो गया। और बहुत निवेशक अभी सोच रहे हैं कि हम करें क्या, मतलब मार्केट में टिके रहें क्या कि एग्जिट करें। और बहुत ऐसे भी लोग हैं जो पैनिक करके अपने पैसे निकाल देते हैं मार्केट से, ये सोच के कि अरे मुनाफा तो हमें दिख ही नहीं रहा, इसमें तो नेगेटिव रिटर्न आ रहा है, तो इसमें हम क्यों जुड़े म्यूचुअल फंड्स में। तो उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, और यहाँ पे हम इक्विटी की बात करें क्योंकि हम मार्केट की उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही बढ़िया तरीका है आपके लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो मार्केट का उतार चढ़ाव है, इसको हमें नेविगेट करना बहुत जरूरी है। अभी इस टाइम पे अगर हम एग्जिट करेंगे मार्केट से, तो सोचिए कि कब एंट्री करना है वो तो हम समझ ही नहीं पाएंगे। हम तो जब तक एंट्री करने लगेंगे मार्केट में, तब तक समय निकल गया होगा और वो जो मुनाफा हम बना सकते थे वो भी हम बना नहीं पाएंगे। इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ कि आप टिके रहिए मार्केट में। और ये जो लो है मार्केट का, यही समय है निवेश करने का। आप ये सोचिए कि इस समय आपको सभी जो इक्विटी के म्यूचुअल फंड्स हैं, इनकी जो एनएवी होती है या जो प्राइस पर यूनिट होती है, इस समय तो बहुत ही लो होता है, आपको सब कुछ डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो यही तो समय है खरीदी करने का, क्योंकि फिर ही आगे जाके आपको ज्यादा मुनाफा होगा और आपको उस टाइप के अच्छे रिटर्न्स दिखेंगे। ये कहते हुए मैं ये भी कहूंगी कि मार्केट को टाइम करना तो बड़ा मुश्किल है कविता।
तो इसलिए हम एसआईपी का माध्यम चुनते हैं कि क्योंकि एसआईपी से आप कंसिस्टेंटली मार्केट से जुड़े रहते हैं और मार्केट के हर उतार चढ़ाव में आपके कुछ पैसे निवेश होते हैं। और इसका मैं एक सिंपल उदाहरण से जरा समझाऊंगी। तो मान लीजिए आपका 10,000 का एसआईपी है। तो 10,000 की एसआईपी मान के चलिए 100 रुपए का एनएवी या प्राइस पर यूनिट है और आपने 100 यूनिट खरीदे खरीदे उस म्यूचुअल फंड के। तो मान लीजिए अभी मार्केट गिरा, तो हो सकता है कि एनएवी अभी उसकी 95 हो और 95 की एनएवी पे आपको 105 यूनिट्स मिल जाएंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा आपके लिए लाभ हुआ। तो एसआईपी का माध्यम इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मार्केट के हर साइकिल और हर उतार और चढ़ाव में इन्वेस्ट करने का मौका मिलेगा। और इसको कॉन्सेप्चुअली हम लोग कहते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और इस तरीके से आप कंपाउंडिंग का और भी लाभ उठा सकते हैं ओवर टाइम। नहीं तो होता क्या है कि आप अपने पैसे निकाल के बैठोगे, आप रुकोगे और देखोगे कब कब मार्केट बढ़े, और देखते देखते मार्केट बढ़ गया और जब तक आप पैसे पैसे डालने गए तो वो आपका प्रॉफिट आपका निकल गया हाथ से। तो ये इसलिए टाइमिंग, मार्केट को टाइम करना बड़ा मुश्किल है। ये हमारे बस की बात नहीं है और ये जान के हमें उस ह्यूमिलिटी के साथ आगे बढ़ना चाहिए मार्केट को लेके, कविता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन साथ ही देखिए क्यों लंबी अवधि के निवेशकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। और क्योंकि अगर आप लंबी अवधि के एक निवेशक हैं और बाजार के उतार चढ़ाव में आपने अपने पैसों को रोक दिया, मान लीजिए निवेश को रोक दिया, तो नुकसान भी होता है। वो नुकसान क्या होगा? कंपाउंडिंग रुक जाएगी तो कितना नुकसान होगा? बिल्कुल, बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं कि एनीथिंग मोर देन 10 इयर्स, अगर आप 10 साल का आप एक लॉन्ग टर्म लेके चल रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि जो प्रोबेबिलिटी है आपका पॉजिटिव रिटर्न लाने का वो ऑलमोस्ट 100% है। तो अगर हम मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड देखते जाएं तो मार्केट ओवर टाइम बढ़ता ही है, क्योंकि हम मार्केट के सेंटिमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये जो उतार चढ़ाव है हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनीज में। और ये क्वालिटी कंपनीज हैं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जिनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है। और इसलिए इनका जो प्रॉफिट भी है ओवर टाइम ये बढ़ेगा। और वो जो बास्केट है कंपनीज की वो भी बदलती रहती है। जो फंड मैनेजर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, वो इसमें ड्यू डिलिजेंस करते हैं कि कौन सी वो क्वालिटी कंपनीज हैं जिनको हमें रखना चाहिए पोर्टफोलियो में। तो अगर इस हम क्या बोलते हैं माइंडसेट से जाएं तो लॉन्ग टर्म में हमें फायदा ही होगा अगर हम इक्विटी में पार्क करें। क्योंकि एक तो इक्विटी में आपको कंपाउंडिंग का लाभ मिलता है, दूसरा है अगर इन्फ्लेशन को देखा जाए तो इन्फ्लेशन से भी को भी बीट करने के लिए, उससे आगे बढ़ने के लिए, उससे ज्यादा रिटर्न पाने के लिए भी इक्विटी ही एक माध्यम है और इक्विटी ही एक तरीका है जहां से आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न साल ब साल मिल पाए। नहीं तो आपके जो पैसे की खरीदी करने की शक्ति है वो भी कम होते जाएगी। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म टिके रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि ओवर टाइम क्या होता है, आपका जो एनुअलाइज रिटर्न आपको इक्विटी से मिलता है वो आपको इन्फ्लेशन बीट करने में और कंपाउंडिंग का लाभ उठाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जो टाइम होराइजन है, जो निवेश का जो समय है, अवधि है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है आपके पैसों को बढ़ाने के, आपके निवेश को बढ़ाने के पीछे। लेकिन अब जो इन्वेस्टर्स अनकंफर्टेबल हैं, क्योंकि अब हर किसी को तो सूटेबल नहीं होती है वॉल्टिलिटी। हमारे और आप जैसे एक्सपर्ट्स की खासतौर से बात सुनकर विश्वास थोड़ा सा आ जाता है, लेकिन फिर भी संकोच होता होगा। वो इन्वेस्टर्स जिनको अनकंफर्टेबल फील होता हो हाई वॉल्टिलिटी को देखकर, तो कैसे अब वो अपने पोर्टफोलियो को बदल सकते हैं, कैसे उसको थोड़ा सा रीशफल या रीबैलेंस कर सकते हैं ताकि इक्विटी में पैसा भी बना रहे लेकिन जोखिम भी ना लें पूरी तरीके से? जी कविता, कविता इसमें मैं दो चीजें कहूंगी। एक है आप अपनी गोल होराइजन देखिए कि क्या अवधि है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो मुझे आके उन्होंने कहा है कि मेरे को अगले साल हॉलिडे पे जाना है, मतलब 1 ईयर ही टाइम पीरियड है और मुझे पैसा इक्विटी में लगाना है। तो ये एक माइंडसेट है जो चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साल के बाद हमें नहीं पता कि मार्केट कहाँ होगा उस समय, कि रिसेशन होगा या बेयर मार्केट, अपना बुल मार्केट, कैसा मार्केट रहेगा ये इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हम सब जानते हैं कि ओवर अ 10 ईयर पीरियड मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसलिए पहले ये देखना जरूरी है कि आपके गोल्स क्या हैं और किस गोल को आप इस इक्विटी म्यूचुअल फंड के साथ मैप कर रहे हैं।
अभी आते हैं वॉलेटिलिटी की बात पे। तो इसमें आपकी क्या रिस्क सहन करने की शक्ति है, वो देखना जरूरी है। क्या आप मार्केट के उतार चढ़ाव के कंफर्टेबल हैं, क्योंकि आपको पता है कि ओवर टाइम ये उतार चढ़ाव कम हो जाती है, या आपको ये उतार चढ़ाव देख के आपको टेंशन हो जाता है। तो आप अपने आप को भी थोड़ा इसमें समझना जरूरी है। तीसरा मैं कहूंगी कि जब म्यूचुअल फंड्स की बात करें, अगर हम डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसे डालने से हम अगर उसकी तुलना करें, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड के थ्रू जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आप ये समझिए कि एक फंड मैनेजर है जो इस बास्केट ऑफ स्टॉक्स को मैनेज कर रहे हैं, और वो फंड मैनेजर ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी समय पे जो पोर्टफोलियो उन्होंने बनाया है वो बिल्कुल क्वालिटी स्टॉक्स का बनाया है। तो ये एक बहुत ही जरूरी चीज है याद रखना, क्योंकि इससे भी आपको थोड़ा वॉलेटिलिटी का समझ में आएगा, क्योंकि जब मार्केट में वॉलेटिलिटी है तो फंड मैनेजर इस चीज को मैनेज करते हैं। डाउनसाइड रिस्क जो है, मतलब जो गिराव का जो रिस्क रहता है, उसको भी वो बहुत बढ़िया तरीके से एक्सपर्टीज के साथ मैनेज करते हैं थ्रू डेरिवेटिव स्ट्रेटजीज, और फिर थोड़ा सा फिर कैश में रिजर्व में रख देते हैं। तो उनके भी अलग अलग तरीके हैं जिनसे वो इस रिस्क को मैनेज करते हैं। तो इसमें एक डाउनसाइड कैप्चर रेशियो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है म्यूचुअल फंड का, जो आप देखिए और उसको उससे आपको समझ में आएगा कि इसमें डाउनसाइड रिस्क कितना है इस म्यूचुअल फंड में। कविता। और राइट, चलिए, मेरे ख्याल से हमने हर एस्पेक्ट जो है इस चर्चा में कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि उतार चढ़ाव का माहौल है। ऐसे में दर्शकों को हम यही कहेंगे कि अपने एसआईपी को आप कंटिन्यू रखिए। अपने निवेश को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन देख लीजिए, एसेट क्लासेस में एक्सपोजर देख लीजिए और उसके मुताबिक आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा, आप जुड़ी हमारे इस बेहद खास सेगमेंट में और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद कविता। और चलिए, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करेंगे। नंबर फ्लैश कर दिए देते हैं, व्हाट्सएप नंबर, जो नोट डाउन करेंगे आप, अपने सवाल हम तक पहुंचाएंगे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल डाल सकते हैं। हम आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे और आपको लाइव सलाह दिलवाएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए।